नंबर सिस्टम 9th का पार्ट 14 है। प्रश्नावली 1.1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0? यानी शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो क्या आंसर होगा? शून्य को देखो तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो शून्य में 1 से भाग दो शून्य होगा, शून्य में 2 से भाग दो शून्य होगा, शून्य में 3 से भाग दो शून्य होगा। किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर वह प्राप्त रिजल्ट क्या होगा? शून्य ही होगा। तो शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। इसी तरह से ऊपर वाला p, नीचे वाला q, ऊपर वाला p, नीचे वाला q। तो p शून्य पूर्णांक है ना, p और q पूर्णांक होना चाहिए, q सिर्फ शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q 1 है, यहाँ पर 2 है, आगे 3 होगा, फिर 4 होगा, तो q तो शून्य नहीं है। इसका मतलब p शून्य है लेकिन q शून्य नहीं है। p और q शून्य और 1 दोनों पूर्ण अंक है ना जी। 0 और 2 p/q पूर्ण अंक है, q शून्य भी नहीं है। अर्थ क्या हुआ? शून्य एक परिमेय संख्या है ना। तो क्या लिखेंगे आंसर? यहाँ p और q पूर्णांक है, हाँ, जैसे शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं p/q। यहाँ q 0 नहीं है, 1 है, यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। 0 बराबर 10, 0/10 p/q। जहाँ q 0 नहीं है, 10 है। अब p और q पूर्णांक है। समझा इसको? इसको अच्छी तरह समझा। आंसर 2। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 एवं 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 एवं 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, जो 3 से आगे और 4 से पहले है। तो 3 से आगे की संख्या क्या लिखेंगे? देखो, 3 में 1/101 का समा भाग जोड़ेंगे तो 4 से पहले की संख्या होगा। जब 3 में हम 1 जोड़ेंगे तब न 4 होगा, 1 का समा भाग जोड़ेंगे तो इसका मतलब 4 तो नहीं होगा। 3 रुपया में 1 रुपया का समा भाग जोड़ो तो कितना होगा? 3 रुपया 1 पैसा होगा। फिर 2 पैसा जोड़ो 3 रुपया में तो 2 का समा भाग। जैसे 3 रुपया में 1 रुपया का समा भाग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 का समा भाग 100, 300 जोड़ 1, यानी 3 में 1 का समा भाग 1 जोड़ेंगे तब 4 होगा। 1 का समा भाग जोड़ेंगे 3 में, देखो आधा, 1/2 आधा जोड़ेंगे तो 3.5 होगा, 3.5 होगा। 3.5 3 से आगे है और 4 से पहले है, तो 1 का दूसरा भाग जोड़े हैं। 1 का समा भाग जोड़ेंगे तो 3.5 से भी बहुत कम होगा, लेकिन 3 से आगे होगा। तो 3 में 1 का समा भाग जोड़े तो देखो कितना हुआ? 300, 1/100। 1 के लिए दशमलव के आगे 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक, यानी 3.01 होगा। तो 3 से आगे क्या होगा? 3 और 4 के बीच की संख्या को लिखना है, तो 3 से आगे हम लिख सकते हैं
एक का समाभाग जोड़े तो 3.01, फिर 3 में 1 का समाभाग जोड़े हो ना। मान लो 3 में 2 का समाभाग जोड़ो, 2 का समाभाग क्या हुआ, जो 2 का समाभाग 1 नहीं होगा, नहीं होगा, 2/100 को काटेंगे तो 1 का इधर 50 हो गया, 1 का 50वां भाग जोड़ रहे हैं। कह सकते हो 1 का 100वां भाग जोड़ो तो 1 का 99 भाग जोड़ो, 1 का 98 भाग जोड़ो। चलो हम सीधे 1 का 50वां भाग जोड़ दिए तो 2/100 1 का 50वां भाग हुआ, तो इसको हल करेंगे 300 + 2 तो 302 होगा। दशमलव बैठाएंगे तो 3.02 होगा ना। तो इससे आगे 3.02 लिख सकते हैं। फिर 3 में 3 का समाभाग जोड़ो तो 3 रुपया का समाभाग 1 रुपया से कम होगा। 3 का समाभाग तो 3 रुपया का समाभाग होगा, 1 से बहुत कम होगा। 1 रुपया कब पड़ेगा, जब 100 रुपया को 100 रुपया आदमी में बांटेंगे तब 1 रुपया पड़ेगा। 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया। इसका मतलब 3 का 100वां भाग जोड़ेंगे 3 में तो 4 से कम होगा। कैसे होगा समझ रहा है। तो इसमें 3 का 100वां भाग जोड़ो तो ये हो गया 303 हो जाएगा ना, 3.03। अगला अंक 3.03 लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लो फिर 4 का 100वां भाग जोड़ेंगे। 4 का 100वां भाग कितना हो गया, काट करके देखो, 1 25। 1 रुपया का 25वां भाग जोड़ेंगे 3 रुपया में तो 4 रुपया से कम होगा, अर्थात 3 में 1/25 जोड़ेंगे तो 3 से आगे होगा लेकिन 4 से कम होगा। तो ये हल करके हो जाएगा तुमको, यहाँ 4 होगा ना, फिर 304, यहाँ होगा 3.04। तो अगला अंक क्या लिख सकते हैं, 3.04। इसी तरह 5 जोड़ोगे, समझा ना, तो आगे का अंक होगा 3.05। 6/100 जोड़ोगे तो 3.06। 7/100 दोगे तो 3.07। 8 जोड़ोगे तो 3.08। 9 जोड़ोगे 9/100 तो 3.09। मान लो 10/100 जोड़े, 10 रुपया का समाभाग 1 रुपया तो नहीं होगा। 1 रुपया जब ये होता तो 3 1 4 रुपया, ये 4 के बराबर हो जाता है ना। तो 4 का 10 का समाभाग अगर हम जोड़ते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 10 आएगा। ये हो गया 310। 0 0 कट गया तो क्या लिखाएगा 3.1। तो इससे आगे क्या होगा 3.1। फिर 11 जोड़ करके देखो, 11 का समाभाग 1 से कम है। 3 में 1 से कम जोड़ेंगे तो इसका मतलब 4 नहीं होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तब 4 होगा। यहाँ हम 11 का समाभाग 11 रुपया का समाभाग जोड़ रहे हैं तो 1 रुपया से बहुत कम है। तो 3 में 11/100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, होगा 311/100। इसको तोड़ेंगे तो 3.11 होगा, तो 3.11। फिर 12 जोड़ेंगे तो 3.12। 13/100 जोड़ेंगे तो 3.13। इसी तरह मान लो 3 में हम 99 का समाभाग, 99 रुपया को 100 आदमी में बांटोगे तो 1 रुपया नहीं है, यानी 3 में हम 1 से कम जोड़ रहे हैं तो 3 में 1 जोड़ेंगे तब 4 होगा। 1 से तो ये कम है, इसका मतलब 4 से कम होगा। तो ये देखो कितना होगा 100 300 जोड़ 99/100 लगतम निकालने पर होगा इतना रिजल्ट। तो ये हो गया 399/100 एक तो 3.99। तो इससे आगे 3.99।
6 ही अंक कह रहा है लिखने के लिए। बहुते हो गया, नहीं हो गया तो एक के पंक्ति में जैसे तुरंत लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 से आगे और 4 से पहले, इसके बीच में तो अनंत संख्याएं हैं। तो शुरू करेंगे 3.01, 3.02, 3.03 डॉट 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 6 ठो लिख लेना लगातार। और कहाँ तक लिख सकते हैं? 3.99। ये 3 और 4 के बीच की कितनी संख्या हो गई? तो इसमें 99 संख्या आएगा। 6 ही लिखना है। ये 3 रुपया 1 पैसा है, 3 रुपया 2 पैसा है, 3 रुपया 3 पैसा है, 3 रुपया 4 पैसा, 3 रुपया 5 पैसा, 3 रुपया 99 पैसा, तब 4 रुपया। यानी 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं हैं। तो ये तो जस्ट बतलाए, लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हो। 3 से आगे 3.0012, फिर 3.002, फिर 3.003। 6 अंक लिखना आसान है। 6 क्या, 6 करोड़ 6 अरब भी लिख सकते हो। 3.0001, 3.0002, 3.0003, इसी तरह लिखते चले जाएंगे अनंत तक। तो मान लो यही 3 से बड़ा है कि छोटा है? 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। कैसे? तो इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 0003 बटा दशमलव के लिए 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो तो 30,003 रुपया को 10,000 आदमी में बांटेंगे। 30,003 रुपया को, ऊपर वाला को हमेशा रुपया मानो और नीचे वाला को आदमी। तो 10,000 आदमी में 30,000 रुपया बांटते तो 3 रुपया पड़ता, लेकिन 30,003 रुपया है। तो इसका अर्थ है 3 रुपया से ये अधिक है, यानी ये 3 से अधिक है और 4 से कैसे कम है? 10,000 आदमी में 40,000 रुपया को बांटोगे 10,000 आदमी में, ये 40,000 है ना, 40,000 रुपया को 10,000 में बांटोगे तब होगा तुमको 4 रुपया। यहाँ तो 30,003 रुपया को 10 आदमी में बांट रहे हैं तो 4 रुपया से कम है ना। और 30,000 10,000 को बांटते तो 3 रुपया पड़ता, 30,003 रुपया है तो 10,000 में बांटेंगे तो इसका रिजल्ट 3 रुपया से अधिक आएगा। तो अर्थात ये जो है 3 से अधिक है और 4 से कम है, यानी ये 3 से अधिक है और 4 से कम है। तो 3 के बाद दशमलव दे करके जो कुछ भी लिखोगे, लिखते रह जाओगे, वो 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। समझ रहे बात को? तो 3 एवं 4 के बीच 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो तेज गति में अब लिख सकते हो ना। 3.01, 3.02, 3.03, 04, 3.05, 3.06, 6 ठो लिखना है। 6 ठो हो गया। कैसे लिखेंगे तेज गति में, इसको समझ गया? 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3/4 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का इंग्लिश रेशनल नंबर। 3/4 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कैसे लिखोगे? तो इस स्थिति में इसको दशमलव में बदल दो। 3 में 4 से भाग दो। 3 में 4 से भाग देंगे तो 0.0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20 कट गया। यानी 0.75 ये हो गया। एवं अब 4 में 5 से भाग दो। किसके किसके बीच लिखना है? तो 4 में 5 से भाग देंगे 0.0, 5 8 40 कट गया। यानी
4/5 कितना हुआ 0.8, इसके बीच लिखना है 5 परिमेय संख्या। तो एक बात याद है ना, जैसे 0.3 है तो इसके आगे अंत में जितना भी शून्य दोगे अंतर नहीं पड़ेगा, सब शून्य कट जाता है अंत वाला। तो इसको अपने मन से 0.8 को एक 0 इसीलिए दे दो, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो 0 हम लोग दे सकते हैं। कारण समझ रहा है? तो इसका अर्थ है हम लोगों को जो लिखना है ये 75/100 हो गया। ये कितना हुआ 80/100 हो गया। तो 75 रुपया को 100 आदमी में बांटो, 80 रुपया को 100 आदमी में बांटो, तो 75 रुपया को 100 आदमी में बांटेंगे तो मान लो ये 75 पैसा हुआ, नहीं हुआ? और ये 80 रुपया को 100 आदमी में बांट रहे हैं तो हल करके 0.80 आया। इसके बीच में लिखना है। तो नीचे वाला हर समान है, तो मान करके चलो ये 75 और 80 के बीच, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 75 से आगे क्या होता है 76 होता है, 76/0.76, यानी ये हो गया 76/100 होगा। फिर आगे 77/100, तो 0.77, फिर इसी तरह 0.78, 0.79 लिख सकते हैं। अब कहोगे 79 के आगे 80 होता है, संख्या 4 ही हो रहा है ऐसी बात। तो ऐसी स्थिति में मान लो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.75 को 0.75 एक 0 दे दो तो अंत वाला 0 कट जाएगा। ध्यान से समझो, ये चीज़ है छोटी लेकिन एक बार ढंग से समझना है। और 0.8 के आगे 2 0 दे दो, ठीक है। कुछ समय के लिए दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है तो उधर भी 3 अंक करो, 4 अंक है तो उधर भी 4 अंक करो, क्योंकि ये शून्य कट रहा है। तो जितना शून्य हो उतना दे सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा 0.75 को हम लोग 0.750 के रूप में लिख सकते हैं। 0.75 को 0.75 जितना 0 इतना भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंतिम में सब शून्य कट जाता है। अब ये देखो इसका अर्थ हो गया 750, दशमलव के लिए 1 1 2 3 1 2 3, इसका अर्थ हो गया 800 दशमलव के लिए 1 3 अंक 1000, यानी 750 को 1000 आदमी में बांटना है और 800 को 1000 आदमी में बांटना है, यानी 3/4 का अर्थ 0.75 हुआ ना। 0.75 का अर्थ 75/100 हुआ। 75/100 का अर्थ 750/1000 हुआ, क्योंकि ये 0 काट दो तो 75/100 बच जाता है। सेम कंडीशन 0.8 को हम 0.80 लिख सकते हैं, 0.8 को 0.800 लिख सकते हैं। अब तुम्हारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। 3/4 को हम लोग कह सकते हैं 750, 750/1000, और 4/5 को 0.8 कह सकते हैं, या 0.80 या 0.800। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 800/1000, यानी 750 रुपया को 1000 में बांट रहे हो, 1000 आदमी में। 800 रुपया को 1000 आदमी में बांट रहे हो। कहता है इसके यानी इसके बीच में, तो 750 800 के बीच में कितना है 1000 आदमी में बांटना है। तो 750/1000, 750/1000, इधर हो गया 800/1000। ये वास्तव में 3/4 है, ये 3/4 है और ये 4/5 है।
3/4 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। अब देखो नीचे वाला एक समान है तो 750 800 के बीच में क्या लिख सकते हो? 751/1000, 752/1000, फिर 753/1000 ... 799/1000, क्योंकि इसके आगे 800 है। समझ रहा है ना? इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? एक के लिए दशमलव 1 2 3 अंक है तो 1 2 3, इसका मतलब दशमलव यहाँ बैठेगा 0.751, ये होगा 0.752, ये होगा 0.753, 0.754, 0.755, 0.756, ऐसे होते होते 0.799। तो 3/4 एवं 4/5 के बीच में कितना लिखना है? 5, 1 2 3 4 5 6, गिनती करोगे तो नहीं बहुत हो जाता है। कैसे लिखेंगे सो समझा? बटा वाला को दशमलव में तोड़ करके, इसमें टाइम नहीं लगता है, तुरंत इसके बीच की संख्या को लिख दो। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 एवं 4 के बीच की परिमेय संख्या, यानी 0.75 एवं इतना के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं या 0.750 है ना, एक जीरो दे दिए, नहीं अंतर हुआ, एवं 0.800, एक और जीरो दे दिए तो कोई अंतर नहीं, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्याएं आराम से लिख सकते हो। 0.750, कल्पना करो, देखो दशमलव के बाद समान अंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कारण समझा ना? तो कल्पना करो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी है, तो 750 से आगे 751 होता है, यहाँ दशमलव दे दो। फिर 752, यहाँ दशमलव दे दो, 0.753, 0.754, 0.755, 0.756, 0.799 तक लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/4 पे 3 पे भी 0, 4 पे भी 0, 0 0 कट जाएगा, उधर भी 0 0 बैठा देंगे तो फिर 30/40 एवं ना, ये भी सही बोल रहे हो। 3 बटा दूसरी विधि, चलो ना इसको दूसरी विधि में रखो, बिल्कुल सही बोला। 3/4 या 30/40 एवं 4/5 या 40/50, 0 0 करके 4, ये 4/5 रह गया, तो 30/40 या 40/50 के बीच बोलो, या 3/4 एवं 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। 30/40, देखो 30/40 है, इधर है 40/50। तो ऐसी स्थिति में अंश आ हर जो है ना, अंश में तुमको हर को एक समान करना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो तरीका हम बतलाए हैं वही तरीका बेस्ट है। जैसे 30 रुपया को यहाँ 40 आदमी में बांट रहे हो, 40 रुपया को 50 आदमी में बांट रहे हो, तो समान आदमी में बांटोगे तब न पता चलेगा जो इसके आगे कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 3/4 का मतलब 0.75 और 4/5 का मतलब 0.80। अब जो है एक जीरो दे दिए तो 750 हुआ, चूँकि जीरो कट जाएगा, 750 है ना, एक जीरो बढ़ा दिए तो दशमलव ढक दो 800। अब 750 800 के बीच की संख्या दशमलव सहित शुरू में
50 ठो तो आ रहा है आराम से। हाँ तो 751 पीछे में दशमलव, 752, 753 से लेकर के 799 शुरू में दशमलव। सबसे अच्छा तरीका ये, इसमें कंफ्यूज कर जाओगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि है, इसमें नहीं ना है। तो इसको समझा। तो अब इसी तर्ज पर देखो एक दूसरा, ये भी हो गया। मान लो तुमको कहा जाए 0.001 एवं 0.0001, यानी ये छोटा है, इतना के बीच का 15 संख्या लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो दशमलव को तोड़ दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा दशमलव के लिए 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एवं इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ो तो ये हो गया 1 बटा 3 शून्य होगा। यानी 1 का 10,000वां भाग 1 बटा 10,000 और 1 बटा 1,000 के बीच कितनी संख्याएं, मतलब मान लो 25 ठो लिखना है, तो 1 रुपया का 10,000वां भाग, समझा? तो यहाँ नीचे में 10,000 है तो यहाँ भी 10,000 करो। तो 10,000 कैसे करोगे? 1,000 है तो 10 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो कोई अंतर पड़ेगा? 10 कट गया, तो अब ये हो कितना गया? ये हो गया 10 बटा 10,000, 1 2 3 4 हुआ ना। यानी इसके और इसके बीच की संख्या को लिखना है, यानी 1 का 10,000वां भाग और 10 का 10,000वां भाग। तो 1 का 10,000वां भाग हुआ और फिर इससे आगे 10 का 10,000वां भाग हुआ, तो इसके बीच में 2 का 10,000वां भाग कितना होगा? 2 बटा 10,000। 3 का 10,000वां भाग 3 बटा 10,000, बीच की संख्या है। इसी तरह जाएंगे तो ये 10 का 10,000वां भाग, तो 9 का 10,000वां भाग, ये सब हो गया। इसके और इसके बीच की संख्या, यानी इसके और इसके बीच की संख्या, फिर इसको दशमलव में तोड़ोगे तो ये 1 के लिए दशमलव, 1 2 3 4, यहाँ एक ही अंक है तो 1 2 3 4 दशमलव। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको दशमलव 1 2 3, इसके लिए ये लिख सकते हैं, इसके लिए 0.0009। अब बीच में भी है 4 बटा 10,000, 5 बटा 10,000। तो इसके और इसके बीच की संख्या क्या हो गया? यहाँ से शुरू होगा ना, 0.0002 दशमलव ये वाला, फिर ये वाला, इसके आगे 0.0004 0.0005 लिख सकते हैं ना। ये सब एक अलगे टॉपिक पर बुक से हट करके बतला देंगे, फिलहाल इसको समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं ना तीनों में? अब इसमें लास्ट हिसाब बच गया है, तो इसको अगले ही पार्ट में बतलाएंगे।